छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो इनके विषय में जान लेना उचित रहेगा। क्योंकि इनके अर्थ को जाने बिना इनका सफल प्रयोग भला हम कैसे कर सकते हैं। आइए छात्रों, आज प्रस्तुत लोकोक्तियों के विषय में जानेंगे हम। सबसे पहली लोकोक्ति है, घर का जोगी जोगना आन गाँव प्रसिद्ध। घर का मनुष्य चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। मेरे पड़ोसी ज्योतिषाचार्य जी से बाहरी लोग परामर्श लेने दूर दूर से आते हैं, परंतु घर के लोग मुहूर्त तिथि व्रत की जानकारी आदि मंदिर के पुजारी से पूछने जाते हैं। सच ही कहा है कि घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध। घर का भेदी लंका ढागे। आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत गुलाम हुआ है, उसके पीछे कोई न कोई जयचंद या मीर जाफर रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है घर का भेदी लंका ढागे। घर खीर तो बाहर भी खीर। धनवान की इज्जत सब करते हैं, संपन्नता में सर्वत्र प्रतिष्ठा मिलती है। इसमें वास्तविकता है कि पेट भरा रहने पर ही लोग खाने को पूछते हैं। वहीं यदि पेट खाली हो तो बाहर भी ऐसा होता है कि लोग खाने को नहीं पूछते। इसी पर कहावत है कि घर खीर तो बाहर भी खीर। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। कि पेशे में रियायत करना ठीक नहीं है कि जो जिस वस्तु का व्यापार करता है उसमें लाभ न ले तो उसका खर्च कैसे चले। इसीलिए कहा गया है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। घड़ी में तोला घड़ी में मासा। अव्यवस्थित या क्षणभंगुर स्वभाव का व्यक्ति है। आपका मन चंचल है, आप कभी आगरा जाने की बात करते हैं तो कभी वाराणसी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपका मन तो घड़ी में तोला घड़ी में मासा है। घर आए नाग न पूजिए बाबी पूजन जाए। कि सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मार्ग को अपनाना। घर के बगल में दारागंज का घाट है, जहां आप कभी गंगा स्नान करने नहीं गए, लेकिन श्रृंगवेरपुर जाकर आपका श्रावण महीने में गंगा स्नान करना घर आए नाग न
बाबी पूजन जाय वाली उक्ति को चरितार्थ करता है। घर की खांड किरकिरी लगे पड़ोसी का गुण मीठा। अपनी चीज बुरी लगना और दूसरे की अच्छी। शिव शंकर शर्मा जी हमेशा अपनी पत्नी से पड़ोसन की बड़ाई करते नहीं थकते। शर्मा जी की पत्नी एक दिन उड़कर कहने लगी कि सभी मर्दों का एक सा हाल है, घर की खांड किरकिरी लागे पड़ोसी का गुण मीठा। तो इस प्रकार अब हम अगली लोकोक्ति के विषय में देखेंगे कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। इसका अर्थ होता है कि योग्यता एवं सामर्थ्य न होने पर भी बढ़ चढ़कर बातें करना। यद्यपि भारत स्वयं अभाव की स्थिति में है, तथापि वह पड़ोसी देशों की आर्थिक सहायता को तत्पर है। फिर भी भारत के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, क्योंकि भारत के पास प्रचुर साधन हैं जिसका सदुपयोग करके वह आत्मनिर्भर बन रहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ होता है कि अपने घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना। डॉक्टर अमर्त्य सेन को जब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो उन्हें भारतीय मूल का कहा जाने लगा। हालांकि कल तक जब वे भारत में थे तो उनका कोई उचित सम्मान नहीं था। उनकी अवस्था घर की मुर्गी दाल बराबर के समान थी। घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम। काम साधन से हो लेकिन यश करने वाले का हो। चावल मिल से बढ़िया किस्म का चावल खरीद कर आपने जो दिया उसी से उसका गुणगान हो रहा। घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम। घोड़े को लात आदमी को बात। दुष्ट से कठोरता या सज्जन से नम्रता का व्यवहार करना। थानेदार ने मोहल्ले के संभ्रांत लोगों को समझाकर लौटा दिया और दंगाइयों को जेल में बंद करके घोड़े को लात आदमी को बात वाली कहावत को सिद्ध कर दिया। घायल की गति घायल जाने। कष्ट सहने वाला ही दूसरे के कष्ट को समझ सकता है। धर्म विजय के परिवार को परेशानी में देखकर रवि शंकर को अपने दिन याद आ गए और वे उसे तत्काल सहायता करने पहुंच गए। सच ही कहा है कि घायल की गति घायल जाने। घर घर देखा एक ही लेखा, सबकी एक ही दशा। आज के स्वार्थी युग में हर परिवार में कलह है। घर घर देखा एक ही लेखा। घर पर पूंछ नहीं नाम धन पर। निरर्थक नाम होना कि हरि भजन का नाम ही केवल हरि भजन है। हरि के भजन से इनका कोई वास्ता नहीं। कि घर पर फूस नहीं नाम धनपत वाली कहावत ये चरितार्थ करते हैं।
घी का लड्डू टेढ़ा भी भला लगता है। अच्छी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। रोहित के यहाँ काने लड़के का जन्म हुआ है, फिर भी वह खुश है, क्योंकि घी के लड्डू का टेढ़ा होना भी भला लगता है। चांद को भी ग्रहण, सज्जन व्यक्ति में भी दोष होते हैं। महात्मा जी बड़े ही उत्तम चरित्र के हैं, लेकिन कभी कभी भांग खाकर बौरा जाते हैं। चांद को भी ग्रहण लग जाता है। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सब क्षण भंगुर होना, घूस का पैसा कितने दिन साथ देगा। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज्ज व्यक्ति पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। राधे पक्का ज्वारी है, इसके लिए उसकी कई बार पिटाई भी हो चुकी है, किंतु चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। चिकने मुंह को सब चूमते हैं, सामर्थ्यवान के सब साथी होते हैं, बड़ों की प्रशंसा सब करते हैं। सेठ धनीराम की इज्जत सभी करते हैं, जैसे चिकने मुंह को सब चूमते हैं। चोरी का माल मोरी में, काला धन अधिक समय तक नहीं रहता। ज्वारी का पैसा इस प्रकार खर्च हो जाता है, जैसे चोरी का माल मोरी में। तो इस प्रकार आज हमने